कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी दौड़ में उतर जाते हैं जिसकी मंजिल हमें खुद पता नहीं होती। हम सिर्फ दौड़ रहे होते हैं जीतने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में जीत रहे हैं या सिर्फ दूसरों को हराने की कोशिश में? अपने ही रिश्ते, अपनी ही शांति और कभी कभी अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट हार रहे होते हैं। स्टीफन कवी अपनी टाइमलेस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट 4 में एक बेहद गहरा प्रिंसिपल बताते हैं। थिंक विन विन, यानी ऐसा माइंडसेट जिसमें मेरी जीत भी हो और सामने वाले की भी। लेकिन यह प्रिंसिपल जितना सुनने में आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही रेयर मिलता है। आज हम हैबिट 4 को उसी गहराई, उसी सॉफ्टनेस, शांत स्वर में गहराई से और दिल को छू लेने वाले एग्जाम्पल के साथ। 1. जीत क्या है? व्हाट इज विनिंग? हम बचपन से सीखते आए हैं कि सफलता का मतलब पहले आना है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि पहले आने का असली मतलब क्या है। अगर आपकी जीत किसी की हार पर खड़ी है, अगर आपकी खुशी किसी और की उदासी से जुड़ी है, अगर आपकी सफलता किसी और के नुकसान से बनी है, तो ऐसी जीत कितनी देर तक टिक सकती है? जीत का असली मतलब तब होता है जब आप जीतें और आपके आसपास के लोग भी जीतें। यहीं से हैबिट 4 की शुरुआत होती है। 2. 5 माइंडसेट द 5 पैराडाइम ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। स्टीफन कहते हैं कि इंसान अक्सर 5 तरह की सोच में फंस जाता है और हर सोच का असर उसकी सक्सेस पर पड़ता है। 1. विन लॉस। यह वो माइंडसेट है जिसमें व्यक्ति सोचता है, अगर मैं जीतूंगा तो दूसरा हारेगा, अगर दूसरा जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। यह सोच ईगो से जन्म लेती है, यह सोच कंपैरिजन से चलती है और यह सोच कंपटीशन में पनपती है। ऐसे लोग शॉर्ट टर्म जीतते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हर चीज खो देते हैं, रिश्ते, ट्रस्ट, टीम वर्क और रिस्पेक्ट। 2. लॉस विन। यह वो माइंडसेट है जहां व्यक्ति हमेशा कहता है, ठीक है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। यह लोग दूसरों को खुश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि धीरे धीरे अपनी आवाज, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी वर्थ खो देते हैं। ये लोग अच्छे बनना चाहते हैं लेकिन लगातार हारते हारते अंदर से टूट जाते हैं। 3. लॉस। यह सबसे खतरनाक माइंडसेट है। यह सोच उन लोगों की होती है जो बदले की आग में जलते हैं। अगर मैं बर्बाद हुआ हूँ तो मैं किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये लोग जीत चाहते ही नहीं, सिर्फ हार बांटना चाहते हैं। 4. विन। यह सोच सिंपल है, मुझे बस जीतना है, सामने वाला जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सोच भी इनकम्प्लीट है क्योंकि यह इंसान को सक्सेस के उस डीपर लेवल से दूर रखती है जो कोलैबोरेशन, ट्रस्ट और हेल्दी रिलेशनशिप में छिपा होता है। 5. विन द आइडियल माइंडसेट। यह सोच अबुडेंस से पैदा होती है, यानी इस दुनिया में सफलता सबके लिए है। इस माइंडसेट में आप खुद भी जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरा भी जीते। यह सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दोनों बनाती है। 3. विन क्यों मुश्किल लगता है? अगर विन विन इतना पावरफुल है तो हर कोई इसे फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि विन विन के लिए सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। विन विन के लिए चाहिए मजबूती, कॉन्फिडेंस, फेयरनेस, मैच्योरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट अबुंडेंस माइंडसेट। सच्चाई यह है, कमजोर लोग लॉस विन चुनते हैं, घमंडी लोग विन लॉस और मैच्योर लोग विन विन चुनते हैं। 4. विन विन की नींव द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स। 1. इंटीग्रिटी, ईमानदारी। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप कभी विन विन डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। 2. मैच्योरिटी, परिपक्वता। मैच्योरिटी यह एबिलिटी है कि आप अपनी बात भी असर्ट करें और सामने वाले की बात को भी रेस्पेक्ट दें। 3. अबुंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की सोच। अबू माइंडसेट कहता है, सक्सेस लिमिटेड नहीं है, सबके लिए है। जिस दिन आप यह सोच अपनाते हैं, आप दूसरों को कॉम्पिटिटर नहीं, कोलैबोरेटर समझने लगते हैं। 5. एक पावरफुल स्टोरी। एक बार 2 कंपनियां एक ही मार्केट में कंपटीशन कर रही थीं। दोनों की प्राइस वॉर इतनी बढ़ गई कि प्रॉफिट खत्म हो गया। दोनों सोच रही थीं, अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरा गिरेगा। फिर एक दिन दोनों कंपनी के मालिकों की मीटिंग हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न हम दोनों मिलकर मार्केट एक्सपेंड करें, न्यू कस्टमर को टारगेट करें और साथ में ग्रो करें। 1 साल में दोनों कंपनियों का प्रॉफिट 2 गुना हो गया। वाई? क्योंकि उन्होंने बैटल से बाहर निकलकर पार्टनरशिप चुनी। यह विन विन का जादू है। 6. विन विन कैसे सोचें? स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड। स्टेप 1, रिलेशनशिप पर फोकस करें। पहले ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट है तो विन विन आसान है। स्टेप 2, इमोशनल बैंक अकाउंट भरें।
जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप्स में सम्मान, ऑनेस्टी और काइंडनेस जमा करें। जब ये अकाउंट बड़ा होता है तो डिसएग्रीमेंट्स भी स्मूथ हो जाते हैं। स्टेप 3, अंडरस्टैंड बिफोर सॉल्विंग। पहले समझिए कि दोनों को क्या चाहिए। अगर जरूरतें समझ में आ जाएं, तो सॉल्यूशन अपने आप निकल आते हैं। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म जीत। अक्सर लॉन्ग टर्म हार बन जाती है, लेकिन विन विन हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। स्टेप 5, क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजिए। विन विन की असली ब्यूटी यह है, ये नए सॉल्यूशंस को जन्म देता है जो पहले कभी सोचे ही नहीं गए। 7, संतरे वाली कहानी। गहराई से समझें। मशहूर कहानी है, 2 बच्चे एक ही संतरे पर लड़ रहे थे। अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो सॉल्यूशन ये लगता है, संतरा आधा आधा बांट दो। लेकिन जब असली जरूरत पूछी गई, एक बच्चे को रस चाहिए था और दूसरे को छिलका। रिजल्ट, दोनों 100% जीत गए। यह है विन विन, कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्रिएटिव सॉल्यूशन। 8, विन विन हर जगह काम करता है। घर पर पति पत्नी, पेरेंट्स चिल्ड्रंस, सिबलिंग्स, हर रिश्ते में विन विन सबसे ज्यादा पीस देता है। काम पर टीम वर्क तभी पॉसिबल है जब लोग जीत बांटे, हार नहीं। बिजनेस में ट्रू ग्रोथ कोलैबोरेशन में है, कंपटीशन में नहीं। दोस्तों में जहां कंपैरिजन खत्म, वहीं से फ्रेंडशिप शुरू। 9, विन विन का रिवर्स इफेक्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट यूज इट। जब लोग विन लॉज अपनाते हैं तो क्या होता है, रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जब लोग लॉज विन अपनाते हैं तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, अंदर ही अंदर इंसान टूटने लगता है। लॉस तो दोनों को खत्म कर देता है, लेकिन विन विन ही एकमात्र माइंडसेट है जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। 10, विन विन का सबसे गहरा लेसन। हैबिट 4 की सबसे बड़ा सीख ये है, सक्सेस इज नॉट अ कंपैरिजन, सक्सेस इज अ कोलैबोरेशन। स्टीफन कवी कहते हैं, विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ। विन विन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है, एक मैच्योरिटी है, एक कैरेक्टर है। जिस दिन आप विन विन जीना शुरू करते हैं, आपकी दुनिया बदलने लगती है, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, रिश्ते मजबूत होने लगते हैं और जीत एफर्टलेस होने लगती है। क्योंकि विन विन चुनने वाले लोग कभी अकेले नहीं जीतते, वे साथ में जीतते हैं और यही असली सफलता है। कंक्लूजन, थिंक विन विन हमें सिखाता है कि सफलता किसी की हार पर निर्भर नहीं करती। सफलता एक जर्नी है जो साथ चलने पर तेज और दूर तक जाती है। अगर आप हैबिट 4 को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ सफल बनते हैं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसके साथ लोग खुशी खुशी चलना चाहते हैं। क्योंकि जहां सब जीतते हैं, वहीं असली जीत होती है। तो दोस्तों, अगर आज की ये छोटी सी सीख आपके मन को कहीं भी छू गई हो तो याद रखिए, बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। हम सब इस यात्रा में साथ हैं, सीखते हुए, बढ़ते हुए और अपने सपनों को सच करते हुए। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हैबिट 5 की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, सच भी किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।